पूरा माफिया बन के बैठा हुआ है पेपर लीक का, उनका सीधा सीधा नेक्सस बीजेपी सरकार से है। और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान तत्कालिक रूप से इस्तीफा दे। एनटीए जैसी बॉडीज पूरी तरीके से सक्षम है एक भी एग्जाम फेयरनेस से करवाने में। छात्र जब सड़कों पे उतरते हैं अपनी जायज डिमांड्स के साथ, तो उन पे लाठियां बरसाई जाती हैं, उन्हें डिटेन किया जाता है, यहाँ तक कि उन्हें जेल भी भेज दिया जाता है। तो पैसा आपने बर्बाद किया है, उसकी क्या जवाबदेही होगी? आप तो वही भ्रष्टाचारी लोगों के साथ बैठ के वापस से एग्जाम कराने वाले हैं। करोड़ों छात्रों के साथ पिछले कई सालों में किस तरीके का अन्याय किया जा रहा है, उनके सपनों को मारा जा रहा है, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। जितने भी हमारे पब्लिक एजुकेशन है उनको धीरे धीरे खत्म किया जा रहा है। अभी यूपी में आपने देखा स्कूल्स को बंद किया जा रहा है। तो ये अटैक है हमारे पब्लिक इंस्टीट्यूट के ऊपर, छात्रों के भविष्य के ऊपर, छात्रों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, हम उसे कंडेम करते हैं और ये चाहते हैं कि सरकार अब बहुत हो चुका है, अब उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी और जवाबदेही तय होनी होगी। करने का भी अधिकार नहीं मिल रहा है लोगों को। बिल्कुल, आप देखिए कि पूरी दिल्ली में आज की डेट में आप कहीं प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हैं। ले देखिए एक जंतर मंतर आपको दे दिया जाता है और उस जंतर मंतर में ही आप देखिए कि किस तरीके से एंट्री पे इशू किया जाता है और इतना पुलिस बल तैनात कर दिया जाता है। छात्र जब सड़कों पे उतरते हैं अपनी जायज डिमांड्स के साथ, तो उन पे लाठियां बरसाई जाती हैं, उन्हें डिटेन किया जाता है, यहाँ तक कि उन्हें जेल भी भेज दिया जाता है। अभी आप देख रहे होंगे कि मजदूरों का जो प्रोटेस्ट चला नोएडा में, गुड़गांव में, जब मजदूर अपने हकों की लड़ाई लड़ने के लिए आए तो किस तरीके से उनको भी जेल के अंदर डाल दिया गया। और अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि किस तरीके से उन पे एनएसए लगा दिया गया। उन तमाम एक्टिविस्टों को जेल के अंदर इतने तमाम दिनों से रखा जा रहा है और उनके साथ किस तरीके से अन्याय किया जा रहा है। तो पूरे देश भर में एक डर का माहौल फैलाया जा रहा है। किसी भी उस आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है जो सरकार के खिलाफ आवाज उठाती है, तो हम इस चीज को कंडेम करते हैं और आने वाले दिनों में हम यही सोचते हैं कि इस देश के तमाम लोग इस चीज को समझेंगे कि सरकार किस तरीके से एक जनता की विरोधी सरकार है और अपनी जायज मांगों के साथ वो सड़कों पे उतरेंगे और सरकार को दिखाएंगे कि इस देश में कोई एक पार्टी का गवर्नमेंट नहीं चलने वाला है। इस देश में वही होगा जो इस देश की जनता चाहेगी। सरकार कह रही है कि दानिश, सरकार कह रही है मैम कि हमने दोबारा अब पेपर करवाएंगे तो पैसे नहीं लेंगे, कोई खर्चा नहीं आएगा। देखिए, सबसे पहले तो जो खर्चा इस एग्जाम को करवाने में आया, जो आपने देखा होगा कि करोड़ों रुपए पैसा खर्चा हुआ होगा इस एग्जाम को कंडक्ट कराने में, और वो पैसा कहाँ से आया? वो पैसा उन्हीं टैक्स पेयर की जेब से आया जो सरकार इस देश में काम करते हैं और अपनी मेहनत की कमाई से 1% सरकार को देते हैं। तो वो जो पैसा आपने बर्बाद किया है उसकी क्या जवाबदेही होगी? और अगली बार भी आप देखिए कि जब एग्जाम कराया जाएगा तो स्टूडेंट्स को अपनी जेब से पैसा खर्चना होगा। कोई स्टूडेंट का सेंटर आप देखिए कि अगर मैं दिल्ली में रहती हूँ, मेरा सेंटर अगर यूपी में आएगा तो मुझे यहाँ से जाना होगा दोबारा। तो ये पैसा भी आप जो कह रहे हैं कि आप फिर से पैसा नहीं लेंगे, पहले तो आपने पहले ही बहुत पैसा ले लिया है, क्योंकि आप देखिए कि एंट्रेंस एग्जाम्स को भरने की, अप्लाई मात्र करने की फीस आजकल कितनी है। और दोबारा जो ये एग्जाम का पेपर लीक हुआ है उसके बाद छात्रों को जो दोबारा परेशान होना पड़ेगा उस पर जो पैसा जाएगा, और पैसे की ही बात नहीं है, जो मेंटल ट्रॉमा के तहत उन्हें गुजरना पड़ रहा है उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इनका कहना है कि जो री एग्ज़ाम हमने करने का फैसला लिया, ये छात्रों के बेहतर भविष्य के लिए ही किया है कि उनके साथ किसी के साथ भी धोखा ना हो, किसी के साथ जो है फेवर ना हो जाए, इसलिए हम चाहते हैं कि री एग्ज़ाम हो, सबके लिए बराबर अपॉर्चुनिटीज़ रहें। देखिए, पहला सवाल तो ये आ जाता है कि री एग्जाम की जरूरत ही क्यों पड़ रही है? जब एक बार एग्जाम हो गया है तो री एग्जाम की जरूरत क्यों पड़ रही है? वो इसलिए पड़ रही है कि एनटीए जैसी बॉडीज पूरी तरीके से सक्षम है एक भी एग्जाम फेयरनेस से करवाने में, और इसलिए छात्रों के भविष्य के साथ लगातार खिलवाड़ हो रहा है। और आप देखिए कि आप जो बॉडी ये कह रही है कि हम अगली बार जो एग्जाम करा देंगे, जो बॉडी लगातार पिछले 10 सालों से हमने देखा कि इतने सारे पेपर लीक हो रहे हैं सरकार के अंदर, 89 से ज़्यादा पेपर लीक हो गए। एनटीए जैसे संस्थान 2024 में भी सेम घटना हुई थी, नीट का ही एग्जाम वहाँ पे लीक हुआ था। तब भी ये बात कही गई थी कि आगे से हम इंश्योर करेंगे कि बेहतर तरीके से एग्जाम हो, फेयर तरीके से एग्जाम हो, लेकिन पूरी तरीके से विफल हो गए। तो अगर आप तब उस एग्जाम को नहीं करवा पाए तो आज आप जो गारंटी दे रहे हैं कि अगली बार जो होगा वो बहुत फेयर तरीके से होगा, तो उस पर भी हमें सवाल है कि आप कैसे करवा लेंगे? आप तो वही भ्रष्टाचारी लोगों के साथ बैठ के वापस से एग्जाम कराने वाले हैं। एनटीए में ऐसा तो है नहीं कि वहां पे बैठे लोगों ने कोई रिजाइन कर दिया है, नए लोग वहां पे आ गए हैं। तो सेम बॉडी जो इस एग्जाम में पूरी तरीके से सक्षम रही, वो दोबारा किस तरीके से करवा देगी, मुझे ये बात तो समझ नहीं आती और मुझे लगता है तमाम छात्रों को ये सवाल पूछने की जरूरत है। क्या पेपर लीक अब हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम का एक कल्चर बनता जा रहा है? बिल्कुल बनता जा रहा है कि एक एक्सेप्शन
की तरह नहीं रह गया है। आप देखिए कि हर साल ही कहीं ना कहीं से इस तरह की खबर आती रहती है, चाहे वो यूपी हो, चाहे बिहार हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, हरियाणा हो, लगातार किसी ना किसी गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम में इस तरह की घटना सामने आती है। और ये बहुत ही शर्म की बात है कि पिछले 10 सालों से 89 से ज़्यादा पेपर लीक हो चुके हैं। और आज आप देखिए कि नीट एग्जाम में 22 लाख से ज़्यादा छात्र उससे प्रभावित हैं। अगर आप इस 89 एग्जाम में जो अभ्यर्थी थे जिन्होंने उस एग्जाम को देने में रजिस्ट्रेशन किया, अगर उनकी संख्या निकालेंगे तो आप पाएंगे कि करोड़ों छात्रों के साथ पिछले कई सालों में किस तरीके का अन्याय किया जा रहा है, उनके सपनों को मारा जा रहा है, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। और इतना बड़ी संख्या में छात्र इससे प्रभावित हैं। तो हम चाहते हैं कि सरकार के अंदर जो एग्जाम लीक एक पैटर्न बन चुका है, एक ट्रेडिशन बन चुका है, ये तभी खत्म होगा जब ये शिक्षा विरोधी, जब ये छात्र विरोधी सरकार सत्ता से हटेगी और एनटीए जैसी बॉडी रद्द होंगी। तो आज हम इसी डिमांड के साथ यहाँ जनता मंतर पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि एक करप्ट भ्रष्टाचारी एनटीए जैसी बॉडीज को यहाँ से हटाया जाए, नई बॉडीज का गठन किया जाए और शिक्षा मंत्रालय में बैठे लोग इसकी जवाबदेही तय करें कि कौन लोग हैं रिस्पॉन्सिबल। और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान तत्कालिक रूप से इस्तीफा दें और इस बात को इंश्योर किया जाए कि तमाम दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाए और ठोस कदम उठाए जाए। और इस बात को इंश्योर किया जाए कि आने वाले सालों में इस तरह की घटनाएं दोबारा ना हो, किसी और छात्र को इससे परेशान ना होना पड़े। लेकिन एनटीए की स्थापना ही सरकार ने इसलिए किया था कि परीक्षाओं को निष्पक्ष और पारदर्शिता की तरह कराया जा सके। तो क्या इसमें पूरी तरीके से वो फेल नजर आ रहा है? बिल्कुल, आप देख ही रहे हैं और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है। आप पूरा डेटा उठा के देख लीजिए कि एनटीए ने पिछले कई सालों में जितने भी एग्जाम कराए हैं, कितने एग्जाम ऐसे हैं जिसको फेयरली करवा पाई है, कितने एग्जाम यहाँ पे जो है लीक हो जाते हैं। 2024 में नीट का पेपर लीक हुआ, यूजीसी नेट का पेपर लीक हुआ और 2026 में दोबारा से यूजीसी नीट का पेपर लीक हो जाता है। तो एनटीए जैसे संस्थान इसे कराने में पूरी तरह से सक्षम है। और इस पे ये भी सवाल उठाया जाना चाहिए कि एनटीए जैसी बॉडीज जो 25 से ज़्यादा बड़े बड़े एग्जाम करवाने की जिम्मेदारी लेती है, उसका परमानेंट स्टाफ कितना है? ज़्यादातर एग्जाम जो कराए जाते हैं वो आउटसोर्सिंग से करवाए जाते हैं, वो प्राइवेट कंपनीज को टेंडर देके कराए जाते हैं। तो एक तरीके से निजीकरण को किस तरह से बढ़ावा दिया जा रहा है शिक्षा में, उस पर भी सवाल उठाने की जरूरत है। दावा ये है कि 5 गिरफ्तारियां हो चुकी है सीबीआई के थ्रू और ये जो है इन्हें बख्शा नहीं जाएगा, कड़ी सजा दी जाएगी, मिसाल तय किया जाएगा। ये बात तो 2024 में भी कही गई थी कि दोषियों पे कड़ी कार्रवाई की जाएगी, लेकिन हमने देखा कि पिछले इतने सालों से लगातार जो पेपर लीक की घटनाएं सामने आई, किसी पे भी उस तरह की कड़ी कार्रवाई नहीं की जाती। हमेशा हम देखते हैं कि 1-2 लोगों का नाम चलवा दिया जाता है, उनको सजा देंगे, लेकिन उनको भी सजा नहीं होती है आखिर में। और उसमें भी आप देखिए कि सजा क्यों नहीं होती है। सजा इसलिए नहीं होती है क्योंकि ये लोग जो पेपर लीक की घटनाओं में जिनके नाम सामने आते हैं, जो पूरा माफिया बन के बैठा हुआ है पेपर लीक का, उनका सीधा सीधा नेक्सस बीजेपी सरकार से है। और यही वजह है कि इतने सालों से इतनी घटनाओं के बाद भी किसी तरह की कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जाती। और आप ये भी देखिए कि जब इतने बड़े लेवल पे पेपर लीक होता है तो ये किसी 1 या 2 व्यक्तियों के बस की बात नहीं है। इसमें नीचे से लेके ऊपर तक जो लोग बैठे होते हैं वो तमाम लोग इसमें शामिल होते हैं। वो पूरे सिस्टमेटिक तरीके से किया जाता है, चाहे वो बड़ी बड़ी पोस्ट पे बैठे लोग क्यों ना हो, चाहे IAS IPS जैसे बड़े बड़े पदों पे बैठे लोग क्यों ना हो, वो तमाम लोग इसमें सम्मिलित होते हैं। और यही रीज़न है कि उन पर कार्रवाई नहीं की जाती। आखिरी सवाल कि क्या ये जो गिरफ्तारियां हैं, जो ये दावे हैं, सजा की दावे हैं और जांच की बातें हैं, क्या ये सब ढोंग है, ये दिखावा है पब्लिक को शांत करने के लिए? बिल्कुल, मुझे यही लगता है कि एक ढोंग है, एक दिखावा है। क्योंकि आप ये कह देंगे कि बड़े हम सख्त कदम उठाएंगे, हम कड़े कानून बनाएंगे, लेकिन पिछले कई सालों में हमने देखा कि जब इतने इतने पेपर लीक हो रहे हैं तो सरकार ने आखिर किया क्या है? वही मोदी जी जो आए दिन मन की बात करते रहते हैं, जो ट्विटर पे ट्वीट डालते रहते हैं, तमाम तरह का प्रोपेगेंडा चलाया जाता है। लेकिन जब इस तरह के गंभीर मुद्दे सामने आते हैं, छात्रों के मुद्दे सामने आते हैं, तो उनके तरफ से एक बयान भी नहीं आता है। और सेम आप देख लीजिए कि जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने भी किसी तरह का कोई डिटेल बयान इस बारे में दिया नहीं अभी तक, जो कि बहुत ही शर्मनाक बात है। तो ये वादे पूरी तरीके से खोखले वादे हैं। हमने पिछले कई सालों से देखा है कि किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की जाती और यही वजह है कि लगातार हर साल ही ऐसी घटनाएं हो रही हैं और हमेशा छात्रों को परेशान होना पड़ रहा है। जैसे आपने देखा होगा, जब चोर तभी कहलाया जाता है जब चोरी पकड़ी जाए। 2024 में एनटीए की चोरी पकड़ी गई, नीट स्कैम में, पेपर लीक में। 2025 में नहीं पकड़ी गई। फिजिक्स वाला हो या फिर बहुत बड़े बड़े लोग, वो कह रहे हैं कि सवाल तो उठने हैं, 25 में नहीं पकड़ी गई, हो सकता है 25 में भी पेपर लीक हो गए हों, 26 में भी। ये तो एनटीए एक संस्था है, लाइक इलेक्शन कमीशन की तरह है।
आप मानते हो कि एनटीए की चोरी पकड़ी जा रही है इसलिए एनटीए दोषी ठहराया जा रहा है, इलेक्शन कमीशन की कमियां भी प्रूफ के साथ नहीं पकड़ी जा रही इसलिए इलेक्शन कमीशन नहीं दिख रहा? देखिए, हमें तो यही लगता है कि इस देश में जो सरकार सत्ता में बैठी है वही चोरों की सरकार बनी हुई है और उसी ने अपने तमाम लोगों को इन बॉडीज में भी बैठा के रखा हुआ है, चाहे वो एनटीए ले लीजिए, चाहे इलेक्शन कमीशन जैसी बॉडी ले लीजिए, चाहे सीबीआई जैसी बॉडी ले लीजिए, तमाम जगहों पे वही करप्ट चोर मानसिकता के लोग, उसी तरह के मिसोजिनिस्ट मानसिकता के लोग और एक हेटफुल मानसिकता के लोगों को बैठाया गया है। और यही वजह है कि हम देख रहे हैं कि चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो किसी और तरह का क्षेत्र भी आप देख लीजिए, हर जगह एक दुर्गति बनी हुई है। शिक्षा का किस तरीके से निजीकरण किया जा रहा है, उसे एक बाजार की वस्तु की तरह जो है बेचने की कोशिश की जा रही है। और इलेक्शन कमीशन का आपने मेंशन किया, हमने देखा कि पिछले कई सालों से लगातार सवाल आ रहा है कि इलेक्शन कमीशन कितना सक्षम है इस देश में एक फेयर इलेक्शन करवाने में या नहीं, लेकिन उसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की जाती। पेपर लीक की घटनाएं साल दर साल होती रहती है लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती। तो यही रीजन है कि सरकार की मिली भगत से ये घटनाएं हो रही हैं। जो तमाम बॉडीज को जिनको ट्रांसपेरेंट होना था वो आज की डेट में ना ट्रांसपेरेंट रह गई हैं, ना अकाउंटेबल रह गई हैं, ना रिस्पॉन्सिबल रह गई हैं। धन्यवाद।